नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। दर्शक बंधुओं, भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। क्या विशेष है इस गीता में? यदि कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त हैं, साधन हैं, लेकिन यह हमारा प्रयास है कि आज के युग में यह पवित्र ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से हम गीता को समझ पाएं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अब से कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया और लालच के कारण भाई ने भाई को मारने की कोशिश की। और यही नहीं, एक पतिव्रता स्त्री को भरी सभा में अपमानित किया गया। श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान युद्ध से कुछ क्षण पहले संपूर्ण मनुष्य जाति को दिया था। तो दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं और मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ और सब में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और मैं ही रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा, ताकि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने और हमेशा परमात्मा के साथ रहने के लिए आत्माओं को मौके मिल सके। भगवद गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण और 5 तत्व हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से किया है, जिन्हें हम छूकर, चखकर और देखकर समझ सकते हैं। लेकिन स्वयं परमात्मा हमारी इंद्रियों की समझ से बाहर है। परमात्मा को आत्मा इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 करोड़ योनियों को जीने और मरने के बाद आत्मा को एक मनुष्य का शरीर और दिमाग प्राप्त होता है। सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्कर में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ टाला जाता है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक जीवन से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं और हीन भावना पैदा करके हमें स्वयं को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। और राजसिक गुण वे हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस परीक्षा के दौरान प्रत्येक आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वे होते हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं और हमें प्रेम करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान प्रत्येक आत्मा को जीवन के चारों स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही तो द्वार है जिसे समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता, वेदों, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल तथा कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जिसे धारण किया जाता है और जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है और प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दर्शक बंधुओं, दूसरा द्वार अर्थ का है जिसका प्रतीक घोड़ा है। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन काल में स्वयं को पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी और इस जिंदगी में भोगने वाली चीजों और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर बुनियादी रिश्तों पर खरी उतरेगी। और तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं अपने और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को प्रत्येक मनुष्य द्वारा नियंत्रण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इनके प्रभाव में किया हुआ कोई भी कार्य हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा द्वार मोक्ष का है जिसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में प्रत्येक मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन कुछ अधूरी रह जाती हैं और इनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही पृथ्वी पर वापस आने का मूल कारण होती हैं, और यदि हम कोई इच्छा ना रखें तो हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया है उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों को समझ नहीं लेती तब तक आत्मा को बार बार मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। जब परीक्षा का समय समाप्त होता है तब आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो भी किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। वहाँ आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है और नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर एक नया शरीर और दिमाग मिलता है और प्रत्येक परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाता है। जिंदगी के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए प्रत्येक आत्मा को प्रत्येक जन्म में कई जन्मों के कर्म के हिसाब से, कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को जानना कर्म योग कहलाता है। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए किए गए हों वे कर्म योग की श्रेणी में आते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धामों की यात्रा करवाकर अपने अच्छे कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि दिमाग द्वारा भी आत्मा का योग परमात्मा से कराया जा सकता है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से भी परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस संयोग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी अर्थात चक्र और कुंडलिनी शक्ति को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क द्वारा ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ
योग कर सकती है। शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि कर पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि यदि किसी आत्मा को धर्म और योग ना भी समझ में आए, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूँ। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकारना भक्ति योग कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और वीर हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा स्वयं किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आपने ये भगवत गीता सार बहुत अच्छे से समझा होगा, तो इसे औरों के साथ भी बांटें। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।